आज के इस नए वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसी बीमारी के बारे में बताएंगे जो कि करीब दोनों लोगों को, महिला और पुरुष, मेल फीमेल दोनों लोगों को हो सकती है। तो इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ये इन्फेक्शन कैसे होता है, क्यों होता है और कैसे इससे हम बच सकते हैं, और साथ में इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। तो पहले इसके सिम्टम के बारे में जान लेते हैं कि इसके सिम्टम क्या होते हैं। तो इस इन्फेक्शन में आपको पेशाब में जलन महसूस होगी, बार बार पेशाब होगा, पेशाब पूरी तरह से नहीं होगा, जैसे लगेगा कि अभी पेशाब करके आ रहे हैं फिर पेशाब लग गई, ऐसे महसूस होगा। और बहुत दर्द हो के पेशाब हो सकती है, कभी कभी पेशाब में खून भी आ सकता है, साथ में पीठ में दर्द भी महसूस हो सकती है और बुखार भी आ सकता है। अगर ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया तो बुखार भी आ सकता है, क्योंकि यह इन्फेक्शन किडनी तक जा सकता है। कुछ लोगों को उल्टियाँ भी होने लगती है इस इन्फेक्शन की वजह से। तो यह इन्फेक्शन होता कहाँ है? यह इन्फेक्शन पेशाब की थैली में होता है, यूरिनरी ब्लैडर में यह इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से यूरिनरी ब्लैडर इन्फेक्टेड होने की वजह से ही पेशाब में जलन महसूस होने लगती है। वहाँ से इन्फेक्शन फिर यूरिनरी ट्रैक्ट के बाहर आने लगता है। और इन्फेक्शन होता कैसे है? इसेंशिया कोलाई नामक एक बैक्टीरिया होता है जो एनल रूट में होता है। किसी वजह से या यूरिनरी ट्रैक्ट में चला जाता है। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी है, क्योंकि एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में हो जाती है। इस इन्फेक्शन को हम बचाव कर सकते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। इसके ट्रीटमेंट कराने से पहले इसका हम यूरिन कल्चर कराते हैं। पेशेंट का यूरिन कल्चर कराया जाता है कि इसमें कौन सा बैक्टीरिया है। संभवतः इसेंशिया कोलाई ही होता है, लेकिन यूरिनरी कल्चर कराना पड़ता है। उसके बाद उस पे जो स्पेसिफिक बैक्टीरिया होता है उसके लिए स्पेसिफिक एंटीबायोटिक दी जाती है। साथ में हम घरेलू ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत उससे रिलैक्स हो सकता है। जैसे बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है तो आइस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जलन भी हो रही है तो आइस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े रख कर वहाँ छोड़ दीजिए, वो बहुत ठंडक महसूस कराएगा। और छाछ भी पी सकते हैं इसको ठीक करने के लिए। बटर मिल्क भी ले सकते हैं, जिससे इसका इन्फेक्शन कम हो जाए और यूरिनरी का पीएच बैलेंस हो जाए। और यूरिन का पीएच कंट्रोल करने के लिए प्रीबायोटिक भी लिया जाता है, और बैक्टीरिया को भी कम करने के लिए एंटीबायोटिक लिया जाता है। साथ में एक और घरेलू उपचार है जिससे कर सकते हैं। अलसी के बीज को 200 से 300 ग्राम को भूनकर पाउडर बना लीजिए, और उसमें एक नमक आता है जैतून नमक, उसको इसमें मिलाना है। जैतून नमक थोड़ा ठंडा होता है, उसमें इसको मिलाकर 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम पीजिए, और ये तुरंत राहत महसूस कराएगा। अगर इससे ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है तो आप अंग्रेज़ी दवाओं का सहारा ले सकते हैं। अंग्रेज़ी दवाओं में आता है जैसे नारफ्लैक्सासिन और मेट्रोनाइडाजोल का कम्बिनेशन ले सकते हैं। प्लेन में भी नारफ्लैक्सासिन ले सकते हैं एंटीबायोटिक के रूप में। बैक्टीरियम डीएस ले सकते हैं एंटीबायोटिक के रूप में, और साथ में ही एल्कासाल का सिरप भी ले सकते हैं, जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में बहुत ही लाभकारी होता है। इसके साथ ही
आप इसकी हाइजीनिंग पे भी विशेष ध्यान दें कि कैसे इसको साफ़ सुथरा रखना है। जैसे सेक्स करने के बाद या सेक्स करने से पहले, दोनों से पहले आप पेशाब ज़रूर कर लें। जैसे सेक्स करने से पहले है तो इसको पहले पेशाब कर लें और सेक्स करने के बाद भी पेशाब कर लें, जिससे इन्फेक्शन धुल जाए। और सफाई पे ध्यान दें जेनिटल ऑर्गन्स की, जिससे इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। तो इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत सारी बीमारियों के बारे में मैं इस चैनल पे बताता रहता हूँ, आप उसको देख सकते हैं। मैं